से बड़ी खबर है। महिला से होटल में दुष्कर्म की खबर। नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का आरोप है। साथ ही आरोप यह भी है कि महिला का आपत्तिजनक वीडियो बना लिया गया। पीड़ित ने सिंधी कैंप थाने में रिपोर्ट दी है। पुरानी बस्ती निवासी युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़ित ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विष्णु शर्मा से। विष्णु, क्या जानकारी है? जोधपुर की रहने वाली एक महिला है जिनकी उम्र करीब 35 वर्ष है। उन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया सिंधी कैंप थाने में। आरोप है कि जयपुर की पुरानी बस्ती इलाके में रहने वाले श्रेयांश से उसकी दोस्ती हुई थी, जिसके बाद श्रेयांश ने उसको झांसा देकर के बुलाया और जयपुर के सिंधी कैंप इलाके में पारिक कॉलेज रोड पर एक होटल में बुलाने के बाद में आपसी बातचीत के बाद में नशीला पदार्थ पिलाया गया और जब वह अचेत हो गई तब युवक ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही अपने मोबाइल में भी अश्लील जो क्लिपिंग्स जो बनाई और उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसके बाद महिला ने अब जो है सिंधी कैंप थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है और नामजद युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी जो है वो गिरफ्त से दूर है और उसके घर पे दबिश दी जा रही है। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर। सूरतगढ़ एयरफोर्स स्टेशन में जवान ने खुदकुशी कर ली। जवान ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारी है। सूचना पर सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। राजकीय चिकित्सालय में जवान का शव रखवाया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर है। सूरतगढ़ एयरफोर्स स्टेशन में एक जवान ने सुसाइड कर लिया। जवान ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को मोर्चरी में रखवाया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अशोक से। अशोक, पूरी खबर। देखिए समीर जी, ये पूरा मामला श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ एयरबेस वायुसेना में तैनात एक जवान का है जिसने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली है। ताकि खुद को गोली मारने की वजह क्या रही, ये वजह अभी सामने नहीं आ पाई है। जैसे ही जवान ने सर्विस राइफल से खुद को गोली मारी, पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और डेड बॉडी को वहां की अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। साथ ही साथ जो पहचान हुई है इस जवान की, ये नागौर के मेड़ता सिटी का करण सिंह है और इसका कल पोस्टमार्टम करवाया जाएगा जैसे ही इसके परिजन पहुंचेंगे। फिलहाल श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ सिटी पुलिस के द्वारा पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है और वायुसेना के जो अन्य उसके सबऑर्डिनेट से या सीनियर से उनसे भी बातचीत की जा रही है पूरे मामले को लेकर। जी, शुक्रिया अशोक। बात कोटा की, जहां बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है इसका अंदाजा लगाना है तो इन तस्वीरों को देखिए। एक महिला मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ रही है। अचानक एक बाइक आकर रुकी। बाइक पर एक बदमाश उतरा, महिला के पीछे गया, महिला से चेन छीन फरार हो गया। तस्वीरें महावीर नगर प्रथम जैन मंदिर के पास की है। चेन स्नैचिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। लोगों में आक्रोश है, पुलिस जांच में जुटी है। सीढ़ियों के ऊपर थी मैं, है ना, तो पीछे से आया इधर से ये एक साड़ी खाची मैं कि मेरी साड़ी क्यों खची। देखा इधर तो वो झटका लगा के भग गया, दिखाई नहीं, वो तो उसकी शक्ल भी नहीं दिखी मेरे को। मैं एक महिला के साथ तो चेन स्नैचिंग करके ले गया। इस पर यहाँ आए, जानकारी की तो 65 वर्षीय श्रीमती लाड़ देवी जो मंदिर में दर्शन करने के लिए आई थी जैन मंदिर में, वो मंदिर के गेट से वो चेन तोड़ करके लेकर के गया। जयपुर से बड़ी खबर है। मानसरोवर में महिला की चेन लूट ली गई। बाइक सवार बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। महिला पति और बच्चों के साथ जा रही थी, इस दौरान लूट का शिकार बनी। बाइक को धक्का मारकर गले में झपट्टा मारा और चेन छीनकर फरार हो गए। ये जयपुर से खबर है। मानसरोवर में यह वारदात चेन स्नैचिंग की सामने आई। मानसरोवर में ये महिला अपने परिवार के साथ, अपने पति और बच्चों के साथ कहीं जा रही थी। इसी दौरान बदमाशों ने बाइक से धक्का देते हुए गले पर झपट्टा मारा और चेन छीनकर फरार हो गए। और करौली से बड़ी खबर है। यहां बच्चे के लापता होने पर प्रदर्शन हो रहा है। बच्चे की बरामदगी की मांग को लेकर नादौती में यह धरना चल रहा है। सांसद किरोड़ीलाल मीणा प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। धरने के करौली कूच को लेकर मंत्रणा चल रही है। ग्रामीणों के साथ जिला प्रशासन लगातार बातचीत कर रहा है, समझाइश में जुटा हुआ है। तो ये बड़ी खबर करौली से है। एक बच्चा लापता हो गया, वो कहां है, उसे ढूंढा जाए और उसे लाया जाए।
इस मांग को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। डॉक्टर सांसद किरोड़ी लाल मीणा प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। फिलहाल प्रदर्शन को धार देने के लिए करौली कूच की रणनीति पर बातचीत चल रही है। इधर जिला प्रशासन लगातार ग्रामीणों से बातचीत कर रहा है, सांसद किरोड़ी लाल मीणा से बातचीत कर रहा है और समझाने में जुटा। बात जयपुर की, बदमाश मस्त है, पुलिस पस्त। यकीन नहीं होता तो तस्वीरें देखिए। न तो पुलिस का खौफ न किसी और का। हाथों में सरिये डंडे लिए 10 से 15 बदमाश चित्रकूट थाना इलाके में पहुंचे। रात 11 बजे पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताकर विद्युत नगर में मेहरवाल मार्ग पर एक मकान के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। एक मकान और आसपास खड़ी गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा। कॉलोनी वासियों का कहना है जो बदमाश तोड़फोड़ करने आए थे, इनमें से कुछ कॉलोनी में ही पिछले लंबे समय से एक मकान को किराए पर लेकर कब्जा कर बैठे थे। 2 दिन पहले ही यह कब्जा खाली करवाया गया। पुलिस जांच में जुटी है। और ऐसे में कई गंभीर सवाल ये घटना खड़े कर रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान पूछना चाहता है कि आखिर पिंक सिटी में, जयपुर में, राजधानी में ये हो क्या रहा है? क्या कानून का इकबाल खत्म हो चुका है? अगर राजधानी में यह हाल है तो प्रदेश में क्या स्थिति होगी? क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है? पुलिस का खौफ खत्म हुआ है और अपराधी बेलगाम हो चले हैं? और सबसे बड़ा सवाल है, क्या ऐसे आम लोगों का विश्वास जीतेगी जयपुर पुलिस? राजधानी जयपुर में अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं। कल देर रात को जयपुर के चित्रकूट इलाके में विद्युत नगर ए में दहशत देखने को मिली, जहां पर बाइक सवार करीब 10 से 15 बदमाश हाथों में तलवार, सरिये, लाठियां लेकर के कॉलोनी में पहुंचते हैं। यहां पर घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ करते हैं। करीब आधा घंटे तक बदमाशों ने तांडव मचाया। उसके बाद वे लोग वहां से फरार हो गए। घटना की जो वजह सामने आ रही है वो ये कि आमने सामने रहने वाले 2 मकानों में जो युवक थे उनके बीच में कोई आपस की कहासुनी हुई, जिसके बाद बदला लेने की रंजिश में एक गुट के बदमाशों ने यहां पर कल देर रात को पहुंचकर हमला कर दिया। मैं आपको हमले की वो तस्वीरें दिखा रहा हूं जहां पर स्थानीय कॉलोनी निवासियों की गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ हुई। एक गाड़ी थी जो कि सामने यहाँ पर घर के बाहर खड़ी थी और इसको यहाँ पर तोड़ा गया, यहाँ पर फोड़ा गया। और उसके बाद में आप देख सकते हैं किस कदर बदमाशों ने करीब आधे घंटे तक ये उत्पात मचाया। उत्पात मचाने के बाद में घरों के बाहर लगे जो गाड़ियाँ थी, जो खड़ी गाड़ियाँ थी, उनको जम के तोड़फोड़ की। वहीं पर एक मकान था जिसमें रहने वाले लोगों से कुछ रंजिश चल रही थी, उसमें कुछ लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद में यहाँ पर घरों में जो है तोड़फोड़ की जाती है, यहाँ खड़ी गाड़ियों में जम के तोड़फोड़ की जाती है। उसका दृश्य जो हम आपको दिखा रहे हैं किस कदर। देखिए, इस मकान में सबसे पहले हमलावर बदमाश घुसते हैं और घुसने के बाद बदमाशों ने यहाँ पर खड़ी गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ करते हैं। ये जो नज़ारा है काफ़ी दहशत भरा था, जिसके बाद में कल देर रात को हुई घटना के बाद बदमाश फरार हो गए, लेकिन दहशत वे अपनी छोड़ गए। कॉलोनी निवासी जो कि सो रहे थे, वे अचानक से इस धमा चौकड़ी की आवाज़ सुन करके, हल्ले की आवाज़ सुन करके जागते हैं और उसके बाद वे लोग फरार हो जाते हैं। तो फिलहाल बदमाशों ने जमकर यहाँ पे तोड़फोड़ की है और यहाँ से फरार होने के बाद में वे भाग निकले। गुजरात में चल रहे राजस्थान के बेरोजगारों का आंदोलन स्थगित हुआ है। सीएम गहलोत से मुलाकात के बाद आंदोलन स्थगित किया गया। गुजरात के वडोदरा में कल देर रात सीएम गहलोत से मुलाकात के बाद आज सुबह राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। अब सीएम के निर्देश पर 9 नवंबर को सीएमओ में बेरोजगारों की मांगों को लेकर विस्तृत चर्चा होगी। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद ये बेरोजगार युवा मिलने में सफल रहे। सीएम गहलोत ने इनकी बातों को सुना और विस्तृत बातचीत के लिए इन्हें समय दिया। 30 दिन से युवा बेरोजगारों की 20 सूत्रीय मांगों को लेकर सत्याग्रह आंदोलन गुजरात अहमदाबाद में जारी था। कल देर रात माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की अहमदाबाद में वार्ता हुई। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैंने पहले भी युवा बेरोजगारों की कई मांगों को पूरा किया है, आपकी मांगों को भी पूरा करेंगे। करीब 40 से 45 मिनट हमारे प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई। एक एक प्रतिनिधिमंडल से उन्होंने बात की, उनकी मांग सुनी, नोट किया और अधिकारियों को कहा कि 9 तारीख को हमारे साथ बैठकर मीटिंग करें। तो 9 तारीख को हमारी मीटिंग सीएमओ में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव और सचिव से हमारी वार्ता होगी और उसके बाद कई मांगों को पूरा किया जाएगा। और मीटिंग होने के बाद आज युवा बेरोजगारों ने
यहाँ मीटिंग की और निर्णय लिया कि इस आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमारे अभिभावक हैं, हमारी वो मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती, हमारे साथ धोखा होता है, तो हम लोग उपचुनाव सरदार शहर में भी जाएंगे और भारत जोड़ो यात्रा में भी जाएंगे। जयपुर से बड़ी खबर है, पानी का टैंकर काल बन गया। बेकाबू टैंकर ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद टैंकर छोड़कर चालक फरार हो गया। रामनगरिया इलाके के जगतपुरा में यह घटना सामने आई है, जहां पर एक ड्राइवर ने पानी के टैंकर को जो चला रहा था उसने अपना नियंत्रण खो दिया। ये टैंकर बेकाबू हो गया, जिससे कंट्रोल में नहीं रख पाया ड्राइवर, और ऐसे में बाइक सवार को कुचलता चला गया। बाइक सवार युवक की मौत हो गई, वहीं ड्राइवर टैंकर छोड़कर फरार हो गया। जयपुर के नेहरू बाल उद्यान रामनिवास बाग में गंदगी अव्यवस्थाओं को लेकर हाईकोर्ट की फटकार के बाद जेडीए और नगर निगम पार्क की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुट चुके हैं, और जुटे भी तो क्यों नहीं, कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होकर जवाब देना है। पार्क में अव्यवस्थाओं को लेकर हाईकोर्ट ने 11 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के निर्देश दिए। कोर्ट के डर से निगम कमिश्नर ने सीएसआई को कार्य में लापरवाही बरतने के कारण निलंबित किया। जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त एक सप्ताह में 2 बार नेहरू बाल उद्यान का दौरा कर चुके हैं। हाल यह है कि हाईकोर्ट की फटकार के बाद जेडीए नगर निगम के अफसरों के हाथ पैर फूले हैं। कोर्ट के डर से छुट्टी के दिन भी अधिकारी शहर के पार्कों की सुध ले रहे हैं। हाईकोर्ट की फटकार के बाद में नेहरू गार्डन और जो रामनिवास बाग है उसकी शकल सूरत बदल दी गई है। आप ये देख रहे हैं पूरे पार्क की तरह। श्रीगंगानगर में घरेलू विवाद पर भाई ने भाई की हत्या कर दी। रावला मंडी थाना क्षेत्र के गांव 8KT में घरेलू विवाद के दौरान छोटे भाई ने बड़े भाई पर गंडासे से हमला किया। हमले में गंभीर रूप से घायल बड़े भाई ने बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक करण बिश्नोई की पत्नी ने अपने ही देवर पर हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी छोटे भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। बात करते हैं पुष्कर मेले की, जो हर किसी का मन लुभा गया। पुष्कर मेला 2022 जिसका समापन हो चुका है। इस दौरान सांस्कृतिक रंगों की ऐसी छटा बिखरी कि हर कोई देखता रह गया। कई प्रतियोगिताएं हुई, रस्साकशी प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। इधर मेले में पहली बार जेल बैंड भी शामिल हुआ। देशभक्ति के तरानों से मेला मैदान गूंज उठा। राष्ट्रीय पुष्कर मेले में मेला मैदान में आज समापन समारोह आयोजित हो रहा है और कई सारे कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। इस वक्त मेला मैदान में टग ऑफ वॉर यानी कि रस्साकसी का मुकाबला जो है वो हो रहा है देशी पुरुषों में और देशी विदेशी मेहमानों के बीच में, और ये अब से प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। और देखिए जोर आजमाइश का ये खेल है, किस तरीके से ताकत के बल के साथ इस प्रतियोगिता को अंजाम यहाँ पर दिया जाएगा, उसको लेकर यहाँ पर तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं और विसिल बजने के साथ ही ये टग ऑफ वॉर जो है रस्साकसी यहाँ पे शुरू हो जाएगी। तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। इंतजार किया जा रहा है विसिल बजने का, विसिल बजने के साथ ही और ये विसिल बज गई है। अब जोर आजमाइश का खेल जो है यहाँ पर शुरू हो गया है। देखिए किस तरीके से विदेशी मेहमान जो है कोशिश कर रहे हैं उस रस्सी को उस क्रॉस लाइन से पहले उतारने की, लेकिन यहाँ पर जो देशी मेहमान है, देशी मेहमान भी जो है अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। और जोर आजमाइश का खेल, इस रस्साकसी का मुकाबला जो हर साल पुष्कर मेले का सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहता है, इस वक्त इश्क और जंग में सब जायज है। वैसे तो इस पुरानी कहावत को अक्सर जात पात धर्म से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन यह बात जेंडर को लेकर हो तो चौंकना लाजमी है। इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया मीरा कुंतल से आरव कुंतल बने एक फिजिकल टीचर ने, जिसने अपनी स्टूडेंट से प्यार के चक्कर में अपना जेंडर चेंज कराकर 4 नवंबर को रीति रिवाज से शादी कर ली। ये शादी दोनों ही परिवारों की इच्छा से संपन्न हुई। आरव से शादी कर उसकी हमसफर बनी कल्पना। स्कूली शिक्षा के समय से ही कबड्डी की होनहार खिलाड़ी रही है। साल 2013 में मीरा की नगला के राजकीय माध्यमिक स्कूल में पीटीआई की नौकरी लगी। कल्पना इसी स्कूल में पढ़ती थी। साल 2016 में कल्पना 10वीं क्लास में थी। उसने इसी दौरान कबड्डी में हिस्सा लिया। यहीं से मीरा और कल्पना के बीच दोस्ती हुई। कल्पना मीरा की स्टूडेंट भी थी। कबड्डी टूर्नामेंट में मीरा स्कूल की टीम को कई बार साथ लेकर जाने लगी। इस दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। 2 साल तक दोनों के बीच दोस्ती रही। साल 2018 में मीरा ने कल्पना को शादी के लिए प्रपोज किया तो वह मान गई, लेकिन सबसे बड़ी दुविधा थी कि यदि दोनों लड़कियां शादी करती तो समाज और परिवार विरोध करता। ऐसे में 2019 में मीरा ने अपना जेंडर चेंज करने की सोची और फिर 3 सर्जरी के बाद लड़की से लड़का बन गया।
फिलहाल इतना ही, नमस्कार।